यू सो मच अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जनता धनतेरस मना रही है। शायद धन जिन लोगों के पास ढेरों सारा इकट्ठा हो गया वो लोग गायब है यहाँ से। बाकी हम लोग धन को इकट्ठा करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं, एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं। आप सभी के घरों में घी के दिए जलें और धन धान्य सुख समृद्धि आपके घरों में आए। मैं ये आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबसे भी यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि ये सब आपकी तरफ से भी मेरे प्रति भी ये भावना आप लोगों के मन में हो। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ पर जो हमेशा आप लोगों को होस्ट करते हैं, अमन जी, आलोक प्रधान जी, उमेश जी और पूरी एंटायर टीम हमारी जनता जनार्दन। और इनमें सबसे बड़ा धन्यवाद बनता है माननीय डॉक्टर CMD साहब आशीष सिंह सिसोदिया जी के लिए, जिनकी हेल्थ की हम सभी दुआएं भी कर रहे हैं कि वो जल्दी से भले चंगे हों और फुल स्पीड में हमारे काम में वापस लौटें ताकि हम अपनी गति को और बढ़ा सकें। सभी सेगमेंट्स को ठीक करने के प्रोसेस में आज शायद आपने देखा होगा CNJPower.com जो हमारी वेबसाइट है उसमें ज्वाइनिंग और बाकी के प्रोसेसेस को टेम्परेरी स्टॉप किया गया है, क्योंकि जब तक इस फंड को हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, इसको जीरो पर नहीं लाएंगे, तब तक वहाँ पर अगर आईडीज लगती रही तो फंड कभी न्यूट्रल हो ही नहीं पाएगा। उस साइट को हमें प्रोडक्ट बेस से कंटिन्यू करना है, कनेक्ट करना है। तो सर ने कल जो तरीका बताया था उसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट रह गया था मुझे भी बताने में, और मैं आज उसको ठीक से क्लियर कर देता हूँ आपको, ताकि आपको लोगों को बताने में आसानी हो। कल सर ने बताया था जैसे कि जब भी आप लोगों ने वहाँ पर जो भी आईडीज लगाई हैं उन आईडीज में कुछ ना कुछ फंड बना हुआ है। जिनका तो बिल्कुल भी कोई ऑटोपुल नहीं आया है उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों की आईडी बिल्कुल फ्रेश है। जब भी आईडी वहाँ पर प्रोडक्ट बेस के साथ री ओपन होगी तो $25 की आईडी है, वो 25 गुने तक उनकी आईडी ऑटोमेटिकली जाएगी, यानी कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको सिर्फ इतना ही करना होगा कि जिन्होंने सिंगल आईडी लगा रखी है अपने नीचे 2 आईडीज को लगा करके या फिर किन्हीं 2 लोगों को जोड़ करके ये खाली फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, तो वो 25 गुना के लिए पात्र हो जाएंगे। तो जिनका बिल्कुल फ्रेश आईडी थी उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जिनके भी बूस्टर बन चुके होंगे, वो बूस्टर रिलीज हो जाएंगे। बाकी लोगों का जो पैसा था वो एज इट इज उनके वॉलेट्स में वापस कर दिया जाएगा, यानी कि आपके एक्टिवेशन फंड में और अवेलेबल बैलेंस में जो भी फंड होगा, जो आपके पास टोटल फंड है दोनों जगह पर वो टोटल काउंट होगा और उसको उसका जो ज्यादा वैल्यू है, यानी कि मान लेते हैं कि आपने अगर आपकी आईडी आपने $1000 तक अपग्रेड कर रखी है और आपके पास $5000 आकर के बूस्टर से या फिर आपके लेवल से आकर के पड़े हुए हैं, तो आपको $1000 की वैल्यू को नहीं काउंट किया जाएगा, आपके $5000 को काउंट किया जाएगा। यानी कि जो वैल्यू ज्यादा होगी उसको डिवाइड करके बांटा जाएगा। बांटने का भी प्रोसेस कल सर ने बताया था कि आपको 50% के प्रोडक्ट्स दे दिए जाएंगे, यानी कि अगर मेरे पास $5000 पड़े हैं तो 2500 के मुझे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और जो 1250 है वो कट जाएगा 25% में, क्योंकि 25% एडमिन चार्जेस है, और जो $1250 बचेंगे वो कैश हो जाएंगे या फिर उसका कॉइन मिल जाएगा। तो ये कैश और कॉइन में दोनों जगह डिफरेंस था। हम आधा कैश पकड़ रहे थे, आधा कॉइन, जबकि ये 50% प्रोडक्ट था, 25% एडमिन चार्ज था और 25% जो था या तो प्रोडक्ट था या फिर कैश था। तो आप लोग इस चीज को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। जिनकी भी बड़ी आईडीज हैं, जिन्होंने ऑल पुट टॉप अप कर रखे हैं, तो उनके टोटल आईडी का जो वैल्यू है उसका भी यही 3 हिस्से होंगे। और अगर उनके पास लेवल इनकम और पूल से आकर के काफी सारा पड़ा हुआ है पैसा या फंड उनके पास बूस्टर से आकर के पड़ा हुआ है, तो जो वैल्यू उनके पास पड़ी हुई है उसके 3 हिस्से होंगे। 50% के प्रोडक्ट, 25% एडमिन चार्जेस और 25% का या तो आप पैसा देंगे या फिर आप कॉइन लेंगे। 21 से 30 तारीख के बीच में सर ने बोला है कि इन सब चीजों का सोल्यूशन निकलेगा। रोज की 1 लाख आईडीज को जो है वो सेटल डाउन किया जाएगा और 30 तारीख तक ये सारे का सारा झमेला निपटा दिया जाएगा। तो ये जो भी प्रोसेस है, जैसे ही हमारी आईडीज का न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा और हमारी आईडी 0 पर पहुंचेंगे और सब एक समान हो जाएंगी आईडीज, यानी कि सबकी सब 0 पे आ जाएंगी। बड़े लोगों को बड़े भुगतान करके और छोटे लोगों को छोटे भुगतान करके कंपनी ये सब कुछ 0 करेगी और उसके बाद एपीआई कनेक्ट कर देगी। जिस तरह की CNJPower.com में 1.com में चल रहा है, वहां पर एपीआई कनेक्टेड है। आप फिर डॉलर परचेज करें बाइनेंस से और वहां पर आप अपनी आईडी एक्टिवेट करें और 100% विड्रॉल के लिए वो साइट भी ओपन होगी। CNJPower.com 1 भी 100% विड्रॉल के लिए ओपन है। तो ये दोनों साइट्स सिमिलरली फिर आपके लिए फंक्शन करेंगी। ऐसा जरूर हो सकता है कि इन दोनों साइट्स पे एक जगह महंगे प्रोडक्ट बिके और एक जगह जो प्रोडक्ट रेंज है वो FMCG के प्रोडक्ट्स की हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्ट्स की हो, या फिर जो मिड रेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं वो
मिले। तो ये कंपनी का काम है ये डिसाइड करना कि कौन सी साइट पे किस टाइप के प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया जाएगा, बट दोनों साइट्स आपके लिए अवेलेबल होंगी काम करने के लिए। तो दोनों जगह पर सेम फॉर्मेट होगा, 100% विड्रॉल होगा और एपीआई कनेक्टेड होगा। उससे पहले आईडीज को न्यूट्रल करने का काम 21 से 30 तारीख के बीच में किया जाना है। तो मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि जो सर ने अनाउंस किया है कि जितने भी फाउंडर्स हैं और जितने भी लोग ब्रांड एम्बेसडर्स बनना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने, चाहे उन्होंने इवेंट करवाया था चाहे नहीं करवाया था, क्योंकि फाउंडर बनने का मतलब आपकी सिर्फ एक बार की परफॉर्मेंस आजीवन परफॉर्मेंस मानी जाएगी, ऐसा नहीं कहा गया है कहीं पर भी। आपके सिलेक्ट होकर के आने का मतलब है आप कोहली की तरह हर मैच में सेंचुरी मार सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए आपको फाउंडर बोर्ड में रखा गया है या फिर आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कि आप कंपनी के हर इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और उनके टारगेट्स को मीट करने के लिए जो जरूरत होती है वो फाउंडर्स और ब्रांड एम्बेसडर्स उसके लिए परफॉर्म करेंगे। तो 15 से ये जो 15 दिनों का नेक्स्ट टारगेट मिला है सभी लोगों को, इसमें सभी लोगों के लिए ये है कि आप जो भी फंड परचेज करेंगे, जो आप sanjaypower1.com पे आईडी लगाएंगे वो आप कैसे भी कर सकते हैं। आप फाइनेंस से करें, आप किसी से मैनेज करके लें, या फिर आप कहीं से छोटे किसी एक्सचेंज से आप परचेज करें। आपको यूएसडीटी परचेज करना है और आपको अपनी 25 आईडीज लगानी है। तो ये 25 आईडी आपके रेफरल से होनी चाहिए, कम से कम 25 आईडी आपको लगानी है। ये तो 25 आईडी ये मानी जाएंगे कि ये 25 आईडी का आपने 15 दिनों में, यानी कि 1 से 1.5 आईडी का पर डे का औसत आएगा कि आपने कम से कम 1 आईडी पर डे लगाई है। और ये 25 आईडी आपको डायरेक्ट लगानी है। और जो आपको 500 कॉइन का स्टेकिंग करवाना है, इसकी परचेजिंग आपके वॉलेट से होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी टीम है तो 500 जो कॉइन आप परचेज करेंगे आप ट्रस्ट वॉलेट से परचेज कर सकते हैं। और अगर एक्सचेंज हमारा रनिंग कंडीशन में है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज फिलहाल शाम के टाइम टेम्परेरी सस्पेंड किया गया, उसमें कुछ और फीचर्स ठीक करने के लिए, क्योंकि अभी तक ठीक से वर्कआउट नहीं कर रहा था वो। तो जितने लोगों के भी वहाँ पर कॉइन स्टेक थे या फिर जितने लोगों के भी डॉलर्स थे, या तो उनके ट्रस्ट वॉलेट में वापस आ गए होंगे, और अगर नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा, वापस आ जाएंगे वो। और हो सकता है कि एक्सचेंज पे वापस से रेफरल दे करके एक बार वापस से आपको वहाँ पर आईडी लगाने का अवसर मिले, क्योंकि पुराने सेगमेंट में काफ़ी लोगों ने इधर उधर किया था, इधर उधर की टीमें काफ़ी सारी तोड़ दी थी लोगों की। तो हो सकता है कि ये चीज़ फॉर्मेट आपको रिपीट करने का चांस मिले, क्योंकि फिलहाल वो टेम्परेरी सस्पेंड है। हो सकता है कि आज रात को या फिर कल दोपहर तक जब वो ओपन होगा तो आपके लिए बिल्कुल 100% वर्किंग मोड में होगा, आपके 16 लेवल के इनकम के साथ में होगा। तो ये अगर चीज़ें होती हैं तो आपके पास टीम बनाने का एक बार वापस मौका होगा। आप राइट तरीके से अपनी टीम को बना सकते हैं। जिन्होंने तोड़फोड़ की थी वो चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। रही बात फंड की, तो जो उसमें आपने डॉलर परचेज किए थे या जो आपने कॉइन स्टेक किए थे, वो रिवर्स आपके जो भी आपका ओरिजिन वॉलेट था जहाँ से आपने फंड ट्रांसफर किया था उस वॉलेट में आ चुका होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। नहीं होगा तो वो कल परसों वापस आ जाएगा और आप अपने एक्सचेंज में आईडीज को प्लेस कर पाएंगे। 500 कॉइन आपको अपने वॉलेट से ही खरीदने हैं, फिर चाहे आप अपने टीम में स्टेक करवाइए या कहीं पर भी स्टेक करवाइए, वो जो बाइंग हिस्ट्री है वो आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप अपने सीनियर से मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें आप जानते हैं या जिनसे आप ले रहे हैं, आप उनकी बाइंग हिस्ट्री को भी ले सकते हैं कि भाई आपने बाई किए थे, या फिर आप ऑथेंटिक आपके पास ये कॉइन है, तो आप उनसे, क्योंकि सीनियर्स के पास अवेलेबल ही नहीं है, हार्डली किसी के पास 100 पड़े होंगे, किसी के 50, किसी के पास 200 पड़े होंगे। तो आपका जो टारगेट है वो 100-200 में पूरा होने वाला नहीं है, आपको 500 कॉइन परचेजिंग करनी है। तो थोड़ा बहुत आप इधर उधर से मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप परचेज करेंगे तो आपके पास उसकी हिस्ट्री रहेगी, और वो हिस्ट्री जब मांगा जाएगा तो आप वो हिस्ट्री सबमिट करेंगे, 25 आईडी का आप रिकॉर्ड सबमिट करेंगे और आप उस पोस्ट के लिए पात्र बनेंगे। क्योंकि कंपनी को अगर 21 से 25 सुविधाएं देनी है तो सिर्फ एक बार करने का मापदंड तो नहीं कंपनी कंसिडर कर सकती कि आपको सालों साल या फिर हर महीने आपको बेनिफिट दे और आपने सिर्फ एक बार किया है। एक बार करने का मतलब रिटायरमेंट ले लेना नहीं होता, एक बार परफॉर्मेंस करने का मतलब आपको वो उस परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बोर्ड मेंबर्स को से ही एक्सपेक्ट कर सकती है कि ये लोग बिजनेस हमें देंगे। आजीवन सिर्फ अपने कार्यकाल पूरी अवधि में उन्होंने एक बार किया, ये चीज़ काउंट नहीं की जाएगी। तो ये 15 दिन सभी लोगों के लिए, नए और पुराने लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए पात्रता के लिए है कि आप कम से कम 500 कॉइन और 25 आईडी आप लगा करके अपनी पात्रता को प्रूफ करें। और जिनको एम्बेसडर बनना है उनके लिए 50 आईडी और 1000 कॉइन का स्टेकिंग या फिर परचेजिंग, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप ये कर लेते हैं, उसके बाद आप या तो फाउंडर के लिए या फिर आप ब्रांड एम्बेसडर के लिए, दोनों के लिए आप मनोनीत किए जा सकते हैं।
एज पर गाइडलाइंस जैसा सर उसके बारे में डिटेल्स मांगेंगे, सभी को अपने एंड से वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, क्योंकि परफॉर्मेंस चार्ट चाहिए था। कई पुराने लोगों को लगता था कि भाई हम डिजर्विंग थे, लेकिन ये तो नए रंगरूट को, नए आदमी को, जो जिसने कल ज्वाइन किया उसको दे दिया गया ये मौका। तो अब मौका सबके लिए समान है, क्योंकि नए लोगों ने सिर्फ एक बार किया है, पुराने लोगों ने भी एक बार किया है। तो अब ये दोनों के लिए अवसर है, दोनों अपने आप को एक एक बार वापस से टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं। जो चाहता है कि वो आगे अच्छा काम करेगा, वो लोग ये टारगेट बीट करके अपनी पोजीशन को पक्का कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जब उड़ीसा के लिए आपको बुलाएगी तो वहां पर आपको सभी सुविधाओं के साथ में आपको इक्विप किया जाएगा। और एटलीस्ट आप ये कह सकेंगे कि आप अब प्रोडक्ट बेस में भी हैं, अब आप क्रिप्टो सेगमेंट में भी हैं, और आने वाले टाइम में आप जो हमारा क्राउड फंडिंग का मॉड्यूल है वो सुधर करके शायद वो भी बड़े प्रोडक्ट्स की रेंज में पहुंचेगा। अब आपको जो भारतीय गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट के मानक हैं, उनके हिसाब से टीडीएस भी कटेगा आपके पर्टिकुलर रेफरल आईडी से। और सबसे मजे की बात यह है कि आप जो प्रोडक्ट सेल्स करेंगे या फिर आपके पास जो एक्सचेंज में प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, तो प्रोडक्ट में भी सेम मॉडल रहेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं प्रोडक्ट 100 रुपए का है, तो 50 रुपए तो आप मान लेते हैं कि अगर 40 रुपए का प्रोडक्ट होगा तो 10 रुपए तो कंपनी अपना मार्जिन रखेगी, यानी कि 50% तो निकल जाएगा, 50% तो ये साइड में हो जाएगा। अब जो बचेगा 50% उसको आप इसी तरीके से बांट लीजिए जिस तरह से हम लोग फिलहाल अपने ज्वाइनिंग को बांटते हैं। यानी कि 50% का 50% आपका होगा, यानी $25 या फिर 25 रुपए पकड़ लीजिए उसे, और उसके बाद 23% निकाल दीजिए उसमें से, जो लेवल इनकम और रोज का जो बटेगा आपका नॉन वर्किंग इनकम, और उसमें से 4% जो होगा वो कंपनी के पास रिजर्व रहेगा, जो कि आपको आगे आने वाले टाइम में सर्विसेज और अपडेट्स के लिए यूटिलाइज होगा। तो प्रोडक्ट का मार्जिन 50% रख लेते हैं। 50% में से 50% आपका, बाकी का जो 50% है उसका 23 और 4, जैसा हमारा यहाँ पर मॉडल चल रहा है वैसा प्रोडक्ट बेस में भी मॉडल होगा। और पहली बार ये होगा कि किसी प्रोडक्ट बेस में आपको नॉन वर्किंग इनकम भी रोजाना बट करके आपके खाते में दिखाई देगी। तो आप प्रोडक्ट से भी कमाएंगे और आप इस सेगमेंट से भी कमाएंगे। आप हर तरफ से पैसा बनाने के लिए तैयार रहिए। कॉइन का अप्रिसिएशन आपको मालूम है, आज या कल 2-3 दिनों से बात चल रही है, कोई फॉरेन की पार्टी है जो लगभग 100 CR इन्वेस्ट करना चाहती है। आप सोचिए कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो इतना पैसा लगाना चाहती हैं, तो आप मान करके चलिए इस बिजनेस का पोटेंशियल कितना हो सकता है। और अगर इतनी बड़ी डील कोई क्रैक होती है हमारे सिस्टम में, तो आपके कॉइन का रेट क्या से क्या पहुंच सकता है। तो जितने लोग अभी भी मिस कर गए हैं इस रेस को, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वाले टाइम में ये सेगमेंट कितना फ्रूटफुल आपके लिए हो सकता है। ये आपका इंडिपेंडेंट विल पे डिपेंड करता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं। ना मैं फोर्स कर सकता हूँ आपको, ना कोई और फोर्स कर सकता है। हमने अपने लिए किया, आप अपने लिए करेंगे। तो कोई विवश होकर के मजबूरी में कर्जा लेकर के या अपने घर जमीन को गिरवी रख के अगर कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। हमेशा सरकार भी ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट अप डाउन होता है, फ्लक्चुएशन होता है। इवन सरकार जो सेबी कंट्रोल करता है हमारे ट्रेडिंग एक्सचेंजेस को, BSE NSE को जो कंट्रोल करता है, वो भी गारंटी नहीं देता कि शाम तक आपने जो पैसा लगाया वो ऊपर ही जाएगा। वहां पर भी लाखों करोड़ रुपए का दिन का लॉस होता है और गवर्नमेंट उसको कॉम्पेंसेट नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है हमने ये फ्रेमवर्क दिया, हमें हमारा टैक्स से मतलब। तो आप चाहे क्रिप्टो से कमाएंगे, चाहे आप शेयर बाजार से कमाएंगे, सरकार अपना कट मांगती है कि आपने ये किया है, हमारी नजर में किया है, आप हमें हमारा हिस्सा दीजिए। आपका प्रॉफिट लॉस आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। तो पैसा जब आप निवेश करेंगे तो ये आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है। आपकी सोच समझ को ठीक से जांच परख करके ही आप करें। किसी के बहकावे में आकर के बड़ा पैसा निवेश करना या बड़ा पैसा लगा देना, ये प्योर मूर्खता होती है। तो बहकावे में नहीं आना है, अपनी अकल लगाएं, दिखावे पे ना जाएं। बाकी बिजनेस की संभावनाएं बहुत होती हैं, क्योंकि हम जिस बाजार में हैं, हमारे संजय चतुर्वेदी जी रोज आंकड़े बताते हैं, पता नहीं 54,54,54,000 पता नहीं कितना कुछ बताते हैं। तो आप वो सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो कितने ट्रेमेंडस आंकड़े बताते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो सेगमेंट में ही पॉसिबल है भविष्य में। तो आपके लिए एक निवेश का नया विकल्प है। आप अपनी सोच समझदारी से वहां पर डिसीजन लेकर के निवेश कर सकते हैं। बाकी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जो आने वाले टाइम में कॉइन के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए तैयार बैठी हैं। तो मेरे ख्याल से ये अब तक की इनफ अपडेट्स थी। आप लोग अपने एंड से तैयारी कीजिए, अपनी अपनी पोजीशंस पक्की कीजिए, ताकि जब कंपनी अपने बेनिफिट्स बांटे तो लोगों तक, जेन्युइन लोगों तक वो पहुंच सके। फिर कोई ये ना कह सके, क्योंकि इस बार ऐसा भी हुआ है कि इवेंट किसी ने किया था, फोटो लेकर के उसका किसी और ने भेज दिया और जूनियर का नाम आके बेचारा सीनियर रह गया। तो ऐसा हुआ है।
अब कंपनी इनसे भी धोखाधड़ियों में नहीं फंसना चाहती। कंपनी चाहती है कि आप अपनी आईडी पे कितना बिजनेस कर रहे हो, आपकी आईडी से हम ट्रेस कर लेंगे। आपकी आईडी जैसे ही पैनल पे ओपन करेंगे हमें पता चल जाएगा कि फला से फला तारीख तक आपने कितने का आईडी लगाया, कितने का परचेजिंग किया। तो कंपनी ये चीज़ें आसानी से ट्रेस कर सकती है। तो आप लोग अपने अपने काम की जिम्मेदारी लें, अपनी कम्युनिटी को मोटिवेट करें, और उम्मीद करता हूँ कि ये दिवाली आपके लिए बिल्कुल रोशनी वाली हो, जगमगाती हो, खुशियों वाली हो। और जब नेक्स्ट दिवाली आपके पास आए तब आपके पास बंगला भी हो, गाड़ी भी हो, ढेर सारा बैंक बैलेंस भी हो, और ढेरों शुभ चिंतकों की आपके साथ शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।